हेलो बच्चों, क्वेश्चन है एन अनस्टिर्ड सॉल्यूशन ऑफ 2 molar NaCl was electrolyzed for a period of 25 minutes and then titrated with 0.250 molar HCl. The titration required 15.5 ml of acid. What was the average current in ampere during the electrolysis? ठीक है, चलिए इस चीज़ को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl की बात करें तो यहाँ पे वाटर का रिडक्शन होगा और साथ ही साथ यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन कुछ इस तरीके से होगी कि 2H2O यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये H2 गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और 2OH माइनस आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ सेकंड की बात करें, जो भी यहाँ पे मिनट में वैल्यू गिवन है टाइम की, उसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 60, इट विल बी 1.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ठीक है, नाउ अब हमें निकालना है नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस आयन। ठीक है ना, तो मोल ऑफ OH माइनस आयन इसका मतलब होता है मोल ऑफ OH माइनस आयन। तो मोल ऑफ OH माइनस आयन कितने हो जाएंगे? 15.5 ml H प्लस है, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 0.250 मोल H प्लस डिवाइड बाई 1000 ml H प्लस, ठीक है, इनटू 1 मोल OH माइनस डिवाइड बाई 1 मोल H प्लस। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल ऑफ OH माइनस आयन जो निकल के आएगा वो हो जाएगा 3.87 इंटू 10⁻³ मोल OH माइनस आयन। ठीक है, अब बात आती है कि OH माइनस आयन जो फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए कितना कूलाम चार्ज ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे नंबर ऑफ कूलाम, तो ये हो जाएगा 3.87 इंटू 10⁻³ इंटू 2 मोल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 मोल OH माइनस मल्टीप्लाइड बाई 96,500 कूलाम डिवाइड बाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो चार्ज की वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 3.74 इंटू 10⁻² कूलाम। अब यहाँ पे चार्ज की वैल्यू आ गई, Q आ गया, तो हम करंट निकाल सकते हैं क्योंकि I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाई T। तो ये हो जाएगा 3.74 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई 1.50 इंटू 10⁻³। ठीक है ना, यहाँ से जो करंट की वैल्यू आएगी वो 0.250 एम्पियर निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।